एक सूचना है। सूचना ये है कि सुनिए, देखिए संस्थान की स्थापना 1 सितंबर 2017 को हुई है विधिवत तौर पर। तो जो है आपको स्थापना दिवस हम लोग नहीं मनाते हैं, लेकिन मेन है कि आप लोगों के द्वारा लगातार भोज की मांग की जा रही है, और उसका कारण एगो बिट्टू सर की बहन का शादी का होना था, और दूसरा जो 21 जुलाई को सिलेक्शन पार्टी हुआ था उसमें आप लोग को नहीं बुलाए थे, नहीं बुलाया गया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो एवे किए थे, नहीं आए थे। अच्छा, इसमें कौन कौन आए थे? कुछ लोग, यानी 2, 4, 5, 10% आया था। हाथ खड़ा कीजिए तो आए थे। हम कुछ नहीं बोलेंगे महाराज, आए थे। खैर कोई बात नहीं है। तो जो है आपको, हाँ, जो लोग उस रोज आए थे कल मत आइएगा। तो मेन जो है आप ही लोगों को पार्टी देने के लिए स्थापना दिवस मना रहे हैं। अब ऐसे पार्टी दे दिया जाए तो मजा नहीं आता है, कोई एक रीजन बना करके पार्टी दिया जाए तो ज्यादा ठीक लगता है, समझे? तो इसलिए जो है आपको जो है कल पार्टी रखे हैं आप लोगों के लिए, और स्थापना दिवस भी हम लोग सेलिब्रेट कर लेंगे क्या? और अगली बात यह है कि आपके बैच के टाइम में ही आपको बुलाया जाएगा। आपका समय रहेगा 10:30 से 12, 10:30 से 12। इसी टाइम में आपको आना है, क्लासरूम में बैठना है, और खाना का व्यवस्था है, और प्लेट आप तक पहुंचाया जाएगा। प्लेट यानी पैकेट नहीं होगा, प्लेट में इतना खाना होगा कि आपका पेट भर जाएगा, समझे? तो बैठाकर खिलाना पॉसिबल है नहीं। सब बैच मिला करके 25,000 ऑफलाइन विद्यार्थी है, इस सेंटर उस सेंटर दोनों मिला करके बैठा करके खिलाना पॉसिबल नहीं है। प्लेट का व्यवस्था कर रहे हैं, पैकेट नहीं, प्लेट है, समझे? वो प्लेट जो है पैक किया हुआ मिलेगा, तो आपको, हाँ, बड़ा वाला ही रहेगा। प्लेट में संभवतः दो सब्जी, पूरी, 2 मिठाई और 1 जिलेबी, 5 चीज रहेगा, 5 आइटम रहेगा, सफिशिएंट है, ठीक है? पूरी 8 से 10 रहेगा, समझो? उतना में पेट भर जाना चाहिए। आप उतना में पेट नहीं भर रहा है तो मतलब आप मानव नहीं, आप दानव हैं। और लड़की के प्लेट में 2-2 को पूरी देंगे। आप लोग तो कम ना खाते हैं, ऐसा कोई बात ना है, आपसे ज्यादा खाती है ये सब। आप 8 को खाइएगा, ये 10 को खाएगी। हल्ला मत कीजिए।
तो लेकिन 2-3 रिक्वेस्ट है आपसे, और वो भी हाथ जोड़ के पैर पकड़ के। रिक्वेस्ट ये है 2-3 कि जो है आपको कार्ड लेकर आना है। देखिए इसके पीछे रीजन है, स्टूडेंट तो बहुत है, कार्ड लेके आइएगा तभी आपको एंट्री मिलेगा। वहां पर अगर आपके पास कार्ड नहीं रहेगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। इसी वजह से रिक्वेस्ट है आप कार्ड लेकर जरूर आए। ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो देखिए होगा क्या, भीड़ काफी बढ़ जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा, असामाजिक तत्व बीच में घुस जाएंगे। इससे हमको आपको दोनों को हानि हो सकता है। तो मेन किसी भी प्रकार का कोई घटना ना हो, इसी वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको कार्ड लेकर आना है, कार्ड पर ही आपको एंट्री मिलेगा। एक रिक्वेस्ट ये है। और दूसरा रिक्वेस्ट, आपका जो समय है आप अपने समय पर ही आए। और तीसरा रिक्वेस्ट ये है कि ये मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है, ये आपका कार्यक्रम है। तो इसमें संयमित रह करके कार्यक्रम को सफल बनाना सिर्फ मेरा काम नहीं है, आपका भी काम है। किसी भी प्रकार का इधर उधर ना हो, ये आपका भी काम है। और आपको, आप जैसे क्लासरूम में बैठते हैं वैसे ही क्लासरूम में आपको बैठना है। और आपके जगह पर खाना का प्लेट पहुंचाया जाएगा, समझे? आपको पहुंचा दिया जाएगा, आप आराम से खा लीजिएगा, लेकिन प्लेट बाहर ले जाना है। बाहर में हम व्यवस्था कर देंगे रखने का, जूठा प्लेट वहां पर आप रख दीजिएगा। ये हम रिक्वेस्ट करेंगे। और आप ये प्रयास कीजिएगा कि क्लासरूम गंदा ना हो। अगर क्लासरूम गंदा नहीं होगा तो सोमवार को क्लास होगा, और क्लासरूम गंदा हो जाएगा तो फिर साफ करवाने में भी बहुत समय लग जाएगा। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका क्लास डिस्टर्ब ना हो सोमवार को। तो इसी वजह से जो है, अरे हल्ला मत कीजिए, सुनिए ना, इसी वजह से जो है प्लेट को बाहर जाकर के आप फेंकिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है, समझे? और आपके इंटरटेनमेंट के लिए जो है, अगर आप में टैलेंट है तो आप ऑफिस में सूचित कर दीजिएगा, अपना नंबर दे दीजिएगा और आप क्या करना चाहते हैं। टैलेंट तो आप में कूट कूट कर भरा हुआ है, तो आप परफॉर्म कीजिएगा। और कुछ लोग आएंगे जो परफॉर्म करेंगे, तो इंटरटेनमेंट खाना दोनों का व्यवस्था रहेगा। और अगला रिक्वेस्ट यह है कि जैसे आपके बैच का टाइम खत्म हुआ, और आपसे हम सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अब आप चले जाइए, क्योंकि अगला बैच भी आना रहेगा। तो उस टाइम में जो है आप लोग जिद मत कीजिएगा। कुछ मेहमान सब रहेंगे तो उनको लगेगा कि कैसन विद्यार्थी मास्टरों का बात नहीं मानता है। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आपके बैच का टाइम खत्म हुआ, सब चीज हो गया, तो आपको निकल जाना है। ये सभी रिक्वेस्ट हम हाथ जोड़ करके कर रहे हैं, समझ गए? 2-3 रिक्वेस्ट हम हाथ जोड़ करके करना चाहते हैं कि एक कार्ड लेकर के आप आइएगा, दूसरा जो है आपका टाइम खत्म हुआ, आपको निकल जाना है, और तीसरा क्लासरूम को गंदा मत कीजिएगा, समझे? ये 3 रिक्वेस्ट है। और संयमित बना के रखना है, और स्वयं आना है, किसी को लेकर के नहीं आना है। और अगली बात सुनिए। देखिए अभी नीचे गए, हमको पता नहीं था, बहुत सारा चीज हमको पता नहीं रहता है। 8 से 10 बैच फुल है, उसमें जगह नहीं है एडमिशन का ऑफलाइन। 10 से 12 बैच फुल है, इसमें भी जगह नहीं है एडमिशन का। लेकिन एक नया बैच शाम में 5 से 7 उस सेंटर पे आ रहा है, और लगभग आप मान के चलिए कि उस सेंटर पर नया बैच जो है 15 सितंबर के आसपास आप मान के चलिए ना, एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता सकते, लेकिन 15 सितंबर के आसपास बैच आ रहा है। उस बैच में
एडमिशन ओपन रहेगा। अब 8 से 10, 10 में 10 से 12 पहले से भरा हुआ है। अगर हम इस बैच में एडमिशन ले लेंगे तो हम विद्यार्थी को बैठाएंगे कहां से? हमको ये बात पता नहीं था, सुबह वाला बैच में हम अनाउंसमेंट कर दिया, हमको ये बात पता नहीं था। अभी हम नीचे गए तो हमको बतलाया गया कि 8 से 10, 10 से 12 में एडमिशन पॉसिबल नहीं है, बैच भरा हुआ है। समझ गए? तो जो शाम में 5 से 7 बैच 15 सितंबर के आसपास आने वाला है, न्यू बैच रहेगा, उस बैच में एडमिशन होगा। और ऑफलाइन बैच में, जो उस बैच में एडमिशन लेना चाहता है, तो ऑफलाइन बैच में, ऑफलाइन हम बोल रहे हैं, ऑनलाइन नहीं बोल रहे, ऑफलाइन बैच में और सिर्फ उसी फाउंडेशन बैच में, ऑफलाइन बैच में और सिर्फ उसी फाउंडेशन बैच में एक दिन के लिए, कल भर के लिए फी में डिस्काउंट किए हैं और 50% का डिस्काउंट किए हैं। ऑफिस से पता कर लीजिएगा, जो भी फी होगा, एग्जैक्ट फी हमको भी मालूम नहीं है। समझ गए? जो भी फी होगा हमको नहीं पता है, जो भी फी होगा उसका 50% कल लगेगा। अगर आपका कोई दोस्त भाई मित्र सगे संबंधी एडमिशन लेता है तो। समझ गए? अब जो लोग इस बैच में पढ़ रहे हैं, गौर से सुनिएगा, जो लोग इस बैच में पढ़ रहे हैं और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप इसी बैच में अपना एडमिशन ले लीजिएगा। और फिर आपके लिए भी जो है, कल भर के लिए जो है, सिर्फ एक दिन के लिए फी में 50% डिस्काउंट होगा, फिर परसों से नहीं होने लगेगा। समझ गए? और जो भी फी होगा उसका 50% आपको लगेगा। लेकिन इस बैच में वही लोग एडमिशन लीजिएगा जो पढ़ रहे हैं, और एडमिशन नहीं लिए। और नया लोग जो है अपना 5 से 7 बैच में एडमिशन लेगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी आपका दोस्त भाई मित्र सगे संबंधी पढ़ना चाहता है, नया पढ़ना चाहता है, तो 5 से 7 नया बैच 15 सितंबर के आसपास आने वाला है, उसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं कल भर के लिए। फिर परसों से जो फी है वो एज इट इज लागू हो जाएगा। और सिर्फ एक फाउंडेशन बैच में ये है, और उसके बाद किसी भी दरोगा बैच में कोई ऑफर नहीं है, अन्य किसी भी फाउंडेशन बैच में कोई भी ऑफर नहीं है, क्योंकि पहले से बैच फुल है तो ऑफर कौन चीज का देंगे। तो एक बस थोड़ा बहुत जो है कर देते हैं, थोड़ा बहुत कल जो खर्चा होगा ऊपर हो जाए, और क्या, समझे? और दूसरी बात, लेकिन हां एक चीज, कल का जो ऑफर है, ऑनलाइन रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, रिकॉर्डेड दरोगा बैच, सब्जेक्ट वाइज बैच में ऑफर है। ऑनलाइन अगर आप एसआई रिकॉर्डेड बैच लेते हैं तो उसमें 3000 के कोर्स को सिर्फ 999 रुपया में दिया जा रहा है। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज अगर लेते हैं तो एक सब्जेक्ट का मात्र 99 रुपया, कोई भी एक सब्जेक्ट 99 रुपया मात्र। अगर आप सेक्शन वाइज लेते हैं, आर्ट सेक्शन लेते हैं, साइंस सेक्शन लेते हैं, तो आर्ट सेक्शन का भी 499 और साइंस सेक्शन का भी 499। समझ गए? तो ऑनलाइन क्लास में जो है मेन आपको डिस्काउंट है, क्योंकि ऑनलाइन तो बैठाने का कोई झंझट थोड़े होता है, ऑफलाइन में बच्चा इतना है कि हम बैठा नहीं पाते हैं। समझ गए? तो इसी वजह से ऑफलाइन में सिर्फ एक बैच में शाम में 5 से 7 जो 15 सितंबर के आसपास आएगा, उसमें सिर्फ कल भर ऑफर है। 8 से 10, 10 से 12 में तो है नहीं, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी परिपूर्ण है। समझे? और किसी भी दरोगा टारगेट बैच में ये सब ऑफर नहीं है। समझे? तो ये है, ये आपका सूचना है और आपका समय है। देखिए, पहला बैच को बुलाए हैं 8:30 से 10:30, 8:30 से 10 बजे तक उसको छुट्टी दे देंगे। आपका बैच है 10:30, 10 बजे आप लोग आ जाते कल, लेकिन 10:30 बजे आप आइएगा, कल 10:30 बजे आइएगा, 10:30 से 12। समझ गए? थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा बीच में, थोड़ा सा गैप रहेगा ना तो थोड़ा ठीक रहेगा। समझे? और जिस बैच में जिसका एडमिशन है आप उसी बैच में आइएगा, नहीं तो फिर आपके साथ अभद्रता होगा, क्योंकि हम तो गेट पर रहेंगे नहीं, हम गेट पर नहीं रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है। कोचिंग का स्टाफ भी कम रहेगा, कुछ नया लोग रहेगा, वो आपको आने नहीं देगा, तो फिर आपके साथ अभद्रता करेगा, तो ये नहीं होना चाहिए, ये खराब लगता है। और
कार्ड लेकर इसलिए आइएगा ताकि होता क्या है कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से जो है अब पार्टी किए हैं आप लोग के लिए, और आप ही लोग नहीं खा पाए, पूरा मुसल्लफपुर हाट का अन्य लोग आकर के खा लेता है। ये होता है, अरे ये होता है महाराज, यानी पार्टी होता है आप लोगों के लिए, आकर के खा लेता मुसल्लफपुर हाट का सब, विद्यार्थी ने खा पाता है, तो फिर ठीक नहीं लगता है। बाद में आकर के विद्यार्थी कहता है कि जो है सर हमको तो नाश्ता का पैकेट ही नहीं मिला, तो ठीक नहीं लगता है, थोड़ा इतना खर्चा होता है। खर्चा कौन चीज के लिए होता है? आप ही लोग के लिए ना खर्चा करते हैं, तो यही है। और उसके बाद जो है एक और बात बोलना चाह रहे थे, और हाँ एक बात और बोलना, हाँ पूजा 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 पूजा, तो कार्यक्रम यहां होगा, और पूजा संस्थान का जो पहला सेंटर है किसान कोल्ड स्टोर, वहां पर पूजा होगा, और वहां पर संस्थान का जो पहला क्लासरूम है जो कि आज लाइब्रेरी बन गया है, किसान कोल्ड स्टोर में संस्थान का एक छोटा सा लाइब्रेरी है, वो पहले क्लासरूम था, वहीं पर पूजा होगा और प्रसाद वितरण वहां होगा, समझ गए? तो आप प्रसाद वितरण यानी वहां पर पूजा जो है, हमको लगता है 2-3 बजे तक पूजा हो जाना चाहिए। 12 बजे से 10-11 12 बजे से पूजा शुरू होगा, 2-3 बजे तक पूजा होगा, 3 बजे के बाद हमको लगता है प्रसाद वितरण, तो वहां पर लड्डू वितरण होगा, समझ गए? तो वहां पर जाकर के आप अपना प्रसादी खा लीजिएगा, और यहाँ पर तो आपके बैच में आपको खाना मिल ही जाएगा, समझे? हो गया, यही है, और तो कुछ है नहीं।